तहरीके इंसाफ की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते सील, हजारों पुलिस एहलकार तैनात। रेड जोन की सिक्योरिटी रेंजर्स के सपुर्द। दफा 144 नाफिज करके लाहौर, रावलपिंडी और अटक में भी रेंजर्स को तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद को 24 मकामात से मुकम्मल बंद कर दिया गया। फैजाबाद के दोनों अतराफ कंटेनर्स रख दिए गए। अटक में इंटरचेंज पर वाटर कैनन और रेस्क्यू गाड़ियां पहुंचा दी गई। सड़क पर खंदक खोदी गई। दरियाए जहलम के तीनों पुलों पर रुकावटें। गुजर खान में भाई खान पुल कंटेनर लगाकर बंद। मोटरवे में जगह जगह रुकावटें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। रावलपिंडी और अटक में 2 दिन के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद है। पुलिस को 2000 शेल्स फराहम कर दिए गए। पुलिस की जानिब से मरकजी पुल को भी बंद कर दिया गया। 26 नंबर चुंगी के करीब की मार्केट बंद करा दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला का डी चौक का दौरा, सूरत हाल का जायजा। IG इस्लामाबाद और पुलिस को हिदायत दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि एहतजाज करना इनका हक है, मगर ये तरीका दुरुस्त नहीं। बाहर से आए मेहमानों को यकीन दिलाना है कि आप महफूज मुल्क में हैं। कल भी दरख्वास्त की थी कि अभी जलसे, जुलूस या एहतजाज ना करें। जो लोग भी एहतजाज का सोच रहे हैं वो एक बार फिर गौर कर लें। किसी को अमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देंगे। IG इस्लामाबाद समेत पुलिस के हौसले बुलंद हैं। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर डी चौक के लिए रवाना। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद उनके हमरा। रुकावटें हटाने के लिए हैवी मशीनरी, खाने पीने की अशिया के ट्रक हमरा। कारकुन मास्क और नमक ले आए। कुछ कारकुनान के पास डंडे और गुलेले मौजूद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर कहते हैं तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। हमारी मंजिल डी चौक है। जब तक बानी चेयरमैन का हुक्म होगा हम आगे बढ़ते जाएंगे। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हर बंदा अपनी कोशिश करे। सबने निकलना है, कुर्बानी देनी है। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। 126 दिन के धरने के बाद आज फिर इंतशारी सियासत की जा रही है। PTI का एहतजाज, SCO को सबूताज करने की कोशिश है। शंघाई ताउन तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा से भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। आम तरीन कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंतशार फैलाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इसराइल पाकिस्तान के साथ पंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे पता है ऐसा किया तो एटमी जंग छिड़ जाएगी। इसराइल बानी PTI के जरिए साजिश कर रहा है। एक हमला 2014 में और दूसरा आज कर रहा है। कलदम TTP वाले भी इसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमारे तरामीम वाले मकासद सियासी हैं, इनके और हैं। मालूमात मिल रही है कि लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार किए हैं। पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है गुज़िश्ता रोज़ भी पंजाब पुलिस की जानिब से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई। तशद्दुद करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। पंजाब पुलिस आईनी हुदूद में रहे वरना कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। अलीमीन गंडापुर सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। क्या ऐसी मशीनरी सियासी जद्दोजहद के लिए इस्तेमाल होती है? ये सियासी शो करने नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। ये लाशें गिराकर उन्हें कैश कराना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, मगर ये दहशतगर्द जमात है। जेल में बैठे कैदी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली रास नहीं। अडयाला का कैदी जुलाव, घिराव और मार धाड़ चाहता है। अवाम उसकी हकीकत जान चुके। जो कानून तोड़ेगा उससे सख्ती से निपटेंगे। चीफ जस्टिस का जुडिशल पैकेज का हिस्सा बनने से इनकार, हुकूमत को आगाह कर दिया। ज़रा के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत का क़याम, हुकूमत ने नई हिकमत अमली बना ली। 25 अक्टूबर से कबल आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का मौलाना फजल रहमान की 8 शराइत मानने का फैसला। हुकूमत हाईकोर्ट जजेस के तबादले और आर्टिकल 199 में तब्दीली से पीछे हट गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक भी तरमीम नहीं होगी। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून आज़ाद अरकान के वोट का हुसूल यकीनी बनाएगी। मियां नवाज शरीफ भी मुतहरिक मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेंगे।
आलमी रहनुमाओं के दौरा पाकिस्तान से मईशत मजीद मुस्तहकम होगी। IMF और वर्ल्ड बैंक हुक्काम ने मईशत में बेहतरी का एतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता सादर ने कहा है कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान स्टॉक को एशिया की इमर्जिंग स्टॉक करार दिया। शरह सूद और महंगाई में कमी किसी मुआवजे से कम नहीं। दरामदात में इजाफा और तिजारती खसारे में कमी आई है। 12 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान दुनिया के लिए तिजारत की एक बेहतरीन मंडी साबित होगा। जब भी वफूद आते हैं उन्हें पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बताया जाता है। आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, बतौर पाकिस्तानी सब सराहते हैं। ईरान और हिजबुल्लाह का इसराइल पर हमला जायज़ है। हमारा दुश्मन एक है। मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मन पर काबू पा सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का नमाज जुम्मे का खुतबा मुसलमानों को इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया। कहा, गासिब सेहोनियों ने फ़लस्तीन की सरजमीन खून से रंग दी है। फ़लस्तीनी हक पर हैं और हम उनके साथ हैं। तमाम इस्लामी ममालिक को मुत्तहिद होना पड़ेगा। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने 2020 के बाद पहली मरतबा खुतबा जुम्मा दिया। आयतुल्लाह ख़ामनेई मस्जिद में नमाज जुम्मा में लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जवाब जमा करा दिया। अदालत की PTI को नोटिस जारी न करने पर मुतल्लिका अदालती ऑफिसर की सरजनिश। हाईकोर्ट ऑफिस के अहलकार ने गलती तस्लीम करके मुआफ़ी मांग ली। जस्टिस राहिल कामरान ने रिमार्क्स दिए, आइंदा ऐसे गलती ना हो। आइन के तहत मुतल्लिका सियासी जमातों को भी सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTI वकला के एहतजाज का मामला। गिरफ्तार PTI वकील मुस्तफीन काज़मी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुस्तफीन काज़मी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। केस की समाअत 8 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक सदर आरिफ अलवी के डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने SBCA, सिंध हेल्थ केयर कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्लिनिक सील करने की वजह सियासी इंतकाम है। सील करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। उधर SBCA हुक्काम का मौक़िफ़ है कि क्लिनिक रिहायशी मकान में होने पर सील किया गया। ये एक मामूल की कार्रवाई थी। ऐसी कार्रवाइयाँ पूरे शहर में की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर विफाक और FIA को नोटिस जारी। आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा कराने का हुक्म। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौकला 13 जुलाई से इस केस में कैद हैं। ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद की थी। अदालत पीर के रोज़ दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि केस को मामूल के मुताबिक चलने दें। अगले हफ्ते की नई तारीख बाद में दी जाएगी। समाअत मुलतवी कर दी गई। बरामदी सलाहियत से फ़ायदा उठाने के लिए बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत है। खजूर की बरामदात से हम बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरनेशनल खजूर फेस्टिवल से खिताब। कहा, प्रोसेसिंग यूनिट्स और ज़ख़ीरा करने की सहूलियात की नाकाबिल तरदीद ज़रूरत है। पाकिस्तानी खजूर दुनिया का 3रा बड़ा बरामद कुनंदा मुल्क है। थर में भी खजूर की काश्त का मनसूबा शुरू किया है। ज़राई इजनास के लिए खलीफा इंटरनेशनल अवार्ड का इनेकाद खुशाइंद है। खलीजी ममालिक से जदीद अफजाइश नस्ल की प्रोग्राम्स वाली अक़साम मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक और वादा पूरा। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। 1 साल में तामीर मुकम्मल की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की फौरी ऑटिज्म माहिरीन को भर्ती करने की हिदायत। मुशावरत से प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं।